मार्गदर्शन पे हम चलना चाह रहे हैं, और जो भी वो हमारे लिए छोड़ गए हैं बातें अपने मन में ढालना, यही आज की कोशिश होगी कि आपको उनका जो दिया हुआ वचन है, उनके जो तरीके हैं वो आपको बताए जाए। पहले हर एक संगत में ने चाहते हैं, तो वो हमने यात्रा गुरुजी की बचपन से शुरू करते हैं। गुरुजी का जन्म दुख में हुआ, साधारण परिवार में हुआ। ये पंजाब का इलाका है, एंड इसलिए वहाँ खेती बाड़ी थी, उनके इर्द गिर्द हरियाली थी, छोटे छोटे रहट के कुएं थे, और वहीं उनका बचपन गुजरा है। और उस बचपन में वो थोड़ी सी होश उनको आई, तो उनका मन गुरबाणी की तरफ चला गया। और गुरबाणी की तरफ जब जाता है, उनको थोड़ा सा घबराहट या डर था कि लोग एक बच्चे को गुरबाणी पढ़ते समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो गुरबाणी को कुएं उतने डीप नहीं होते थे, 10-12 फुट पे होते थे। आप रहट की पनडब्बियों से उतर सकते थे, बहुत लोगों ने पौड़ियां बनाई हुई थी। तो नीचे आधा प्लेटफॉर्म होता था, आधा पानी होता था, जिससे रहट से पानी निकलता था। उसमें बैठ के गुरुजी गुरबाणी पढ़ते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको अपने मन में डालनी है कि किसी भी धर्म का गुरु जो एक ओंकार ने नीचे भेजा, एक इंसान के रूप में, एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ अपनी माँ की कोख से, उनमें ये समझ नहीं थी कि उन्होंने करना क्या है और उनमें कितने शक्ति है। ये हर एक गुरु को यहाँ आके डेवलप करनी पड़ी। कोई भी ले लीजिए, शुरू की जो जर्नी है उनकी 15-20 साल, उसमें उन्होंने मेडिटेशन की, गुरबाणी पढ़ी, अपना ध्यान लगाया, अपने में से कनेक्ट हुआ। और जब हम अंतर ध्यान करते हैं, जो बाद में बात करेंगे, तो हम सीधा ही भगवान, क्योंकि रूह जो है वो ही भेज रहे हैं हमारे, और किस पर्पस के लिए कौन सी रूह आ रही है वो उनको ही पता है। बड़ी भारी ये गुरु मंत्र है, या बड़ा भारी सुपीरियर थॉट प्रोसेस ब्रह्मांड में अपने आप उनके पास रखा हुआ है कि जिस दिन आप पैदा हों और जब आप पहली सांस लें तो ये रूह आए, और किसकी रूह किस में जानी, किस बच्चे में क्या आना है, कितने पास्ट कर्म है, कितने लाख जन्म में क्या क्या है, ये उनको ही पता है। और बीच बीच में बहुत जगह गुरुजी ये कह देते थे जब कोई डेथ हो जाती थी कि एदी रूह में चंगी जगह लाती। इन अदर वर्ड्स, ही हैज फैसिलिटेटेड। तो ये उनमें बड़ी भारी थी। तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे वो गुरबाणी पढ़ते गए और स्कूल स्टेज में चले गए, तो उनको ये महसूस होने लगा कि अगर वो किसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं, या मन उधर लगाते हैं और उसका वो हुक्म देते हैं, तो वो चीज पूरी हो जाती है। तो ये उनको शुरुआत की जो पावर थी, जिसमें अभी हीलिंग नहीं आई, जिसमें कार्य आ गए कि ये कार्य करते हैं तो ऐसे होगा। और इसके जो छोटे से नमूने हैं, पुराने जमाने में हमने भी बचपन में कलम और दवात से लिखा है, या फिर उसके बाद पहले ये काने की कलम होती थी, उसको डिप डिप करके लिखते थे तख्ती पे या उस पे। फिर उसके बाद पेन आए, इंक वाले पेन आए, तो हम बोतल इंक की, नॉर्मली बोतल जो इंक की थी वो क्लास में ले जाना अलाउड नहीं थी, बाहर रखी जाती थी गिर ना जाए। तो बहुत लड़के जो थे बाहर जाने के बहाने में कहते थे मेरी पेन में इंक खत्म हो गई, टीचर जी मैं भरे मां। सो गुरुजी लुक एट दैट पेन एंड फिल इट अप एंड टेल द टीचर के हमें करदा जी ये तो कलम भरी हुई। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, कि जहां वो कंसंट्रेट करते हैं वहां कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ऐसे ऐसे वो बढ़ते चले गए, कॉलेज स्टेट में चले गए, और आपको पता है
कि उन्होंने डबल एमए की। देखो, बगैर ज्ञान और बगैर ध्यान, ज्ञान और ध्यान दो चीजें हैं, अगर हम नहीं लगा पाते तो हम अपनी सफाई नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं है। अगर आप मंदिर में बैठे हैं या आप शब्द कीर्तन लगाएं या गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठे और ये दो चीजें नहीं है, ज्ञान और ध्यान, तो आपको जीरो रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बहुत दफा इंडिविजुअली और ग्रुप में कह चुका हूं कि जब तक आप अपने आप में नहीं समाएंगे, अपने मन के अंदर नहीं जाएंगे और ऊपर से एक ओंकार के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। जैसे हमने 20 साल 80 से 2000 सारे गुरुओं के पास गए इंडिया में, यही रास्ता ढूंढते। जितनी देर हम उनके आश्रम में थे, उनका बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, वहां बड़ा अच्छा लगता था, माहौल अच्छा लगा और अच्छा था, तो खुशी थी। डांस करो, गाने गाओ। गुरुजी भी कभी कभी 15-20 दिन में हमें कह देते थे कि चलो आज पंजाबी गाने लाओ, जलसा उठ के डांस करो, क्योंकि लोगों को शर्म आती थी डांस करने की। तो आई वॉज प्रॉब्ली द एल्डेस्ट डांसिंग, और मेरे साथ जनरल वर्मा की वाइफ थी, मुन्नी वर्मा, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो गुरु जी ने कहा, मुन्नी आ जा, तू तेरा हार्ट ठीक हो जाना, नाच नाच के। सो पॉइंट ये है, इट्स अ वे ऑफ एंटरटेनिंग और वे ऑफ डाइवर्शन, क्योंकि इंसान भी अपने ऊपर सब लेता लेता थक भी जाता है। तो गुरु जी वुड लाइक एंटरटेनमेंट, इट इज ऑल्सो अ डाइवर्शन फॉर द संगत के आज ग्रेट टाइम, और इसलिए बहुत लोग सत्संग में डांस करते रहते हैं, बट पर्पस नहीं समझ आती। जब तक इसे अगर आप एंटरटेनमेंट लेंगे तो पर्पस नहीं है, तो वो एक और आपका गेट टुगेदर हो गया, वो नहीं है। तो गुरुजी कॉलेज स्टेज में भी कई चमत्कार किए, और उनके साथ जो पढ़ते थे वो जब बताते हैं उनकी कहानी। एक उनके बहुत क्लोज फौजी था, वो बाद में फौज में गए, अपने रिश्तेदार के घर गए, और गुरुजी आपको देखा ही है कि बहुत ही यंग लगते हैं, बहुत सुंदर, और बाल नहीं है ऊपर, तो बिल्कुल ही पंजाबी जी कहते हैं मुंडे खुंडे लग। जब उनके घर गए तो रिश्तेदार ने पूछा, भाई ये कौन है? तो उन्हें कहा, ये मेरे गुरु है। तो उन्हें उसने ना समझ थी ना, तो रिश्तेदार कहना, अल्लाह अब मुंडा खुंडा था, किस तरह गुरु बन गया तेरा, की गल करदा। एंड ही मेंटेन नाउ गुरुजी जस्ट डज सर्टेन ड्रामेटिक्स, और टू टेल यू कि भैया पावर है मेरे पास, तो बहुत जगह वो ड्रामा भी करते हैं। तो जब वो अगली दफा आया तो गुरुजी ने कंसंट्रेट किया उसकी सोल पर, और देखा कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो उन्हें क्या, मामा जी वो जेड़ी दूजी बीबी हैगी फलानी जगह, ओदा की हाल? तो बंदा ही डिग गया उन्होंने पैरों च। पॉइंट ये है कि जो इंसान अपनी निर्वाण की स्टेज में चला जाता है, वो आपकी सारी जिंदगी, इस जिंदगी तो 100% देख लेता है, यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक। वो कभी किसी को आगे की जिंदगी के बारे या पीछे जिंदगी के बारे बताते नहीं थे, बट उनको पता था कि आप हैं कौन, उनको बताने की जरूरत नहीं। बहुत भगवान हुए हैं, जैसे कई लाख जन्म पहले जो बुद्ध थे, उनके ऊपर जो प्रेजेंट बुद्ध था, गौतम बुद्ध, वो मेडिटेट कर रहा था, और उसको पता लगा था कि ये बुद्ध का मतलब जिसको निर्वाण मिला। जैसे हमारे गुरुजी भी बुद्ध थे, बुद्ध नाम नहीं होता, बुद्ध जो इंसान जिसको निर्वाण मिला उसको हम बुद्ध कहते हैं। तो उसको पता लगा कि उस टाइम का बुद्ध इतने लाख जन्म पहले वहां आ रहे हैं, तो वो उनके पास गए और उनको मत्था टेका और उनको बोला, जी आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए और रास्ता दिखाइए। तो जब वो बुद्ध ने उनकी आत्मा को देखा और देखा ये तो पूरा प्योर हो गया, इसकी तो मेडिटेशन बिल्कुल सफल होगी जिंदगी में, तो उन्होंने उसको कहा, बच्चे तुम बिल्कुल ठीक रास्ते पे हो और तुम्हारा अगला जन्म नहीं है, तुमने तो पूरी अपनी यात्रा पूरी कर ली है। लेकिन जो इंसान, जैसे गुरुजी भी मुझे बहुत दफा कहते थे, ये मैं अभी बताता हूँ आपको,
जो इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है वो दूसरे इंसान का दुख बड़ी क्लियरली समझ जाता है और उसके मन में बहुत ज्यादा प्यार, कंपैशन, मन में इच्छा कि मैं इसका दुख दूर करूं, इसको कष्ट से निकालूं, ये सारे भावना जो ये बढ़ जाती है। तो उसने फिर मत्था टेका, उसने बोला भगवान मुझे पूरी ये यात्रा खत्म नहीं करनी है, मुझे अगला जन्म चाहिए, क्योंकि मैंने इस धरती के इंसान के दुख दूर करने हैं, लोग बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने फिर डीपर देखा, डीपर देखो, डीपर कहाँ गए वो, कई लाख जन्म आगे गए, असंख्य कहते हैं, असंख्य जन्म आगे गए, और तब देखा कि यस इसकी तो बड़ी विल पावर, ये तो वाकई कर सकता है। तो उन्होंने उस वक्त ब्लेस किया, कितने लाख जन्म पहले उन्होंने उसको बोला कि ओके तुम जो कार्य करना चाहते हो तुम्हें मिलेगा, और तुम इतने लाख जन्म के बाद फलाने राजा के यहाँ पैदा होगे और फिर आपका नाम गौतम सिद्धार्थ होगा। तो कैन यू इमेजिन कि भगवान की प्लानिंग कितने लाख जन्म पहले बन रही है, किसकी सोल किस में जाएगी, और ये कितने कर्मों को और काटा, जबकि इनको पूरी निर्वाण मिल चुका था, रीबर्थ नहीं थी, रीबर्थ नहीं होती। जो इसको निर्वाण मिल जाता है वो ब्रह्मांड में चला जाता है, भगवान के साथ पहुंच जाता है, वो आता नहीं है। और जो नीचे आए, जैसे गुरुजी आए, गुरु नानक आए, जो भी आए, ये सारे ऊपर के एक ओंकार भेजते हैं नीचे एम्बेसडर कि तुम जाके ये काम करो, तो इनको काम दे के भेजते हैं। इट्स अ वर्क ओरिएंटेशन, इट्स लाइक यू आर जॉइनिंग अ कंपनी, यू आर गिवन अ टास्क, कम ऑन डू इट। तो वही गुरुजी के साथ हुआ। तो गुरुजी को जब ये आई तो इनको फिर ये लगा कि अगर मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, और जैसे जैसे गुरबाणी और पढ़ते गए, वो गुरबाणी ग्रंथ साहब देखो कितना लंबा है, इतने 1700 कुछ पेज हैं, और वो ग्रंथ साहब गुरुजी के माइंड में टोटली एक पेज से लेके लास्ट पेज तक टोटल चलने लग गया। ये भी बड़ी भारी भगवान की कृपा है, इतना बड़ा ग्रंथ इंसान के दिमाग में पूरा हार्ड डिस्क बन गई, और वो कभी रुकता नहीं था। जब से उन्होंने ग्रंथ साहब पढ़ना बंद किया तो ग्रंथ साहब इनके दिमाग में नॉन स्टॉप चलता था, जिसको हम बोलते हैं कि हम 48 घंटे में पढ़ लेंगे, तो इस तरीके का उनका कभी बंद नहीं होता, लास्ट पेज से फिर शुरू हो जाता था। इसीलिए वो बोलते नहीं थे, अगर आपने नोट किया होगा, प्रवचन नहीं देते थे, क्योंकि ग्रंथ साहब चल रहा है, वो डिस्टर्ब करते, छोटी सी बात करते थे, आपको तरीका बताते थे, आपके कान में बोलते थे। ये जितनी बातें लोग इधर उधर की कर रहे हैं, ये मैं तो देखी नहीं, मेरे बाद कुछ हुआ वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनका तरीका था कि आपको गेज करना, जो कि वो जैसे आप एम्पायर स्टेट की पौड़ियों से नीचे उतरते थे तो आपकी सोल से वो कनेक्ट हो जाते थे, एंड ही न्यू एवरीथिंग अबाउट यू, ही न्यू कि आप किस काम के लिए आए। और 90% लोग आते थे डाउट में कि पता नहीं, लोग क्योंकि लोग बताते हैं हमारे गुरु है वो ठीक कर देते हैं। हर एक बंदा जो आया वो दुखी था, हर एक बंदा बीमार था, या उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। जनरली ये दो केस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, 90% लोग बीमारी के साथ आते थे, 5% लोग फाइनेंशियल क्राइसिस पे आते थे, और 5% जैसे किसी की हेलीकॉप्टर कंपनी चल रही, किसी का फलाना नहीं बन रहा, 5% वो संगत थी। तो ही वुड नो, बट वो आपको, क्योंकि आप में अभी विश्वास नहीं है कि ये गुरुजी कर सकते हैं, तो वो विश्वास बनाने के लिए वो कहते थे कि लेट अस ट्राई अंकल आंटी। ये अंकल आंटी वर्ड जो बड़ा मिसयूज हो रहा है संगत में, ये आपको कहने की जरूरत नहीं अपनी वाइफ को आंटी और अंकल, प्लीज। ये अंकल आंटी गुरुजी कहते थे ताकि वो किसी का नाम ना ले, किसी को इंडिविजुअल महत्वता ना दे। उन्होंने मुझे कभी सर्वजीत गरेवाल नहीं बोला, जनरल साहब जरूर बोला, यस, बट क्योंकि जनरल एक इंडिविजुअलिटी है उसमें, तो उनका ये था कि हर एक इंसान उनके लिए बराबर है,
तो इसलिए उन्होंने वर्ड ये कॉइन अंकल आंटी कर दिया, हर एक को अंकल आंटी, छोटा बड़ा अंकल आंटी। तो हम उस इस्तेमाल ना करें, हम गुरु नहीं है, हम तो नाम लिए, ये अंकल आंटी आए थे, फलाने अंकल आए थे, ये अंकल जी, ये कोई जरूरत नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं है। तो ये हम गुरु जी के चोले में ना आ जाएं, हम कहीं भी नहीं है, हम तो बहुत ही छोटे इंसान हैं। और इसकी ये बात है। अब उनके अंत में जब वो उनको पावर समझ आ गई, तो वो उनको समझ आ गई कि भगवान ने मुझे दुख दूर करने की, और ये तकरीबन जलंधर से शुरू हुई। और जलंधर में प्रायोरिटी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी देते थे वो सोल्जर को देते थे। अगर सिपाही भी आ गया ना बाहर, उस वक्त बड़े गिनती चुनती 20-30 आदमी गुरुजी की संगत में आते थे शाम को, और रोटी वहीं बनती थी, खुद ही वो सर्व करते थे और खुद ही आपको रोटियां डालते थे। 8 लोग एक थाली में खाते थे, अभी बाद में 4 हो गया, तो पहले हम 8 लोग खाते थे। और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग थी। और प्रायोरिटी सोल्जर, क्योंकि उनके मन में ये था कि जो इंसान अपनी जान देने को तैयार है, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता। और ये फौज में है। ये मैंने 65 की लड़ाई में देखा है कि 2.5 साल मेरी नौकरी थी, 18-19 दिन लगातार हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे सियालकोट सेक्टर में, कोई ब्रेक नहीं था, क्योंकि ट्रुप्स नहीं थे, तो रोज ही लड़ते थे, रोज लोग मरते थे। और बहुत दफा मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे आगे जब हम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान वो पीस विड्रॉ कर रहे थे, हमको 30-32 किलोमीटर अंदर चले गए थे। हमने जो रेलवे लाइन लाहौर से सियालकोट जा रही है उसको कट कर दिया, उस पर पहुंच गए। लड़के मेरे आगे चल रहे, तो मैं उनको बोलूं भाई तुम मेरे आगे क्यों चल रहे? तो वो लड़के कहते हैं कि साहब आपको गोली नहीं लगनी चाहिए। मतलब आपके आंखों से पानी आ जाता है जब एक इंसान को देखते हो कि वो आपकी जान बचाने के लिए आपके आगे चल रहा है। क्या पावर है, ऐसे इंसान की तो पूजना है ना। और ये वो इंसान थे जो हम पीस स्टेशन में सोचते थे कि बहुत ही निकम्मे हैं, बड़े यूजलेस, बिकॉज वो शो नहीं ना कर सकते। पर जो आत्मा में पावर है, जो वो जज्बा है, वो तो वही नजर आता है जब डेथ सामने। तो मैंने ऐसे ऐसे कारनामे देखे लड़ाई में, जो आपका डर मौत से हटा देता है। 2 डर जो हैं वो आदमी की रूह से नहीं जाते, एक मौत का डर, एक पैशन। तो हमारा तो ये जो मौत का डर है ये निकल गया 2.5 साल नौकरी में, क्योंकि 2 दिन डर लगा के मरना, फिर समझ आ गई कि जब समय आएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उस वक्त तो गोली लगेगी। और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जब उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश की कि भैया तू ठहर जा, तो कहना नहीं मैं होने जाऊंगा, और 10 कदम लेता है एंड ऑफ ही गोस। तो रब कह रहा है ना तू उत्थे नहीं, इत्थे आ जा, इत्थे जाएगा। सो गुरु जी का मिशन हो गई कि मैं लोगों के दुख दूर करने। एंड जस्ट स्टार्टेड विद जलंधर, एंड जो शुरुआत की संगत है, शुरुआत की संगत वो वहीं से शुरू हुई। उसका नेक्स्ट स्टेप था पंचकूला। जनरल आहूजा जी मेडिकल के जनरल साहब थे। एक दिन उनको रिंग करते हैं, वो पंचकूला सेक्टर 2 में रहते थे, कि मैं तेरे घर आ रहा और 2-3 घंटे पहुंचा, मैं चल पाया। ही वॉज इन पैनिक कि गुरु जी आ रहे मेरे घर ऑल ऑफ सडन। तो उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था कि गुरुजी यहाँ रहेंगे, हम इधर करेंगे, ये करेंगे, जब वो गुरुजी आए, गुरुजी ने उसको टोटली रिवर्स कर दिया। इतना नहीं, मैं उठे रहा। एंड ही स्टेड मेनी मंथ्स इन हिज हाउस। आई विजिटेड हिम देयर। एंड जनरल दीपेंद्र की वाइफ जो गुजर गई हैं, वो भी उनको वहीं मिली पहले। बहुत संगत चंडीगढ़ की, इंडियन राउंड की संगत वहां मिली। वहां से फिर वो 34 सेक्टर चले गए, किसी और के घर, वो घर खाली था, वहां रहे। और फिर वो जर्नी चलती रहती, वापस जलंधर, फिर GK1 की बेसमेंट में चले गए, और फाइनली उनका जो फाइनल जर्नी थी वो सुधा आहूजा जी के घर एम्पायर स्टेट वहां बनी। अब जो बात हमें समझनी है कि जब तक कि हम
अपने अंदर की इम्प्योरिटी जिसके लिए गुरुजी समझाते थे, गुरुजी कहते थे, तब तक हम किसी भी स्टेप पे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हमारे इंसान का अंदर का दुख इतना है, सपोजिंग आपको कैंसर है या आपको कोई और प्रॉब्लम है, हार्ट की ट्रबल है, हम उसी के दुख में उलझ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कनेक्शन है एक ओंकार से, और अगर हम उस पर ध्यान देंगे, हम उसकी तरफ एनर्जी फेंकेंगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है जो वो डिजीज क्रिएट कर रही है, हम उसको पॉजिटिव एनर्जी करके खुद ही ठीक कर सकते। लेकिन हम वो जागृति नहीं करते, क्योंकि हम रोजमर्रे की नॉनसेंस में पड़े हुए हैं और उसमें से निकल नहीं पाते। एंड हमें मिरेकल चाहिए, हमें तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी चीज ठीक कर दे और मुझे कोई एफर्ट ना करे। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, ये मन में डाल लीजिए बात, कि जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करेंगे, खुद अंदर से आत्मा को नहीं जगाएंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी नहीं। मन का जो नेगेटिविटी है, जो तकलीफें हैं, मन में परेशानी है, बुरे विचार आते हैं, गुस्सा आता है, जब तक इन चीजों को हम निकालेंगे नहीं, तब तक आप में बीमारी आती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। फाइनेंशियल ट्रबल भी आ जाती है, पर ये सारी कर्मों के फल हैं। आफ्टर कितने लाख जन्म में आप क्या क्या करके आए हो, वो इस जन्म में तो कुछ तो भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको निगेट करना चाहते हैं, तो जो गुरुजी मांग रहे थे आपसे, गुरुजी का क्या कहना था कि मेथों कोई चंगी चीज तो मंगदा ही नहीं, सारी बीमारियां लेके आओगे मेरे वास्ते। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी सॉरी कि हम अपना दुख, अपनी बीमारी, वर्स्ट इंटल कैंसर, हम गुरुजी के शरीर को देना चाहते हैं। आफ्टर ऑल भगवान ने उनको एक कमी दे दी, वो कमी ये दे दी कि जो भी तू ठीक करेगा अपने उत्ते लाए। सब कुछ दे दिया, लेकिन अंडर कमांड कर दिया कि ये आप अपने ऊपर करेंगे, और जब तक आप गुरबाणी चलाते रहेंगे तब तक ये डिसॉल्व होता रहेगा। अगर गुरबाणी रुक गई तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, एक ओंकार भी कुछ चेक बैलेंस लगा के भेजता भगवान। हम जो मर्जी कह लें, हम जो मर्जी लेक्चर दे रहे, हम जो मर्जी रूप दे रहे, लेकिन कंट्रोलर वही है ऊपर, ब्रह्मांड जो चला रहा है सारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को, सारे रिलीजन्स को, सारा आपका नेचर को। अब देख लीजिए, इस साल हमारी कणक 100 क्विंटल मेरी कम हुई, अभी राइस 50% हुई। ये ऊपर वाले का कमाल है ना, हमने तो जोर लगा दिया। तो ये है सृष्टि, ये है भगवान, देगा उतना ही जितना आपको मिलना है, उससे ज्यादा जीरो। और तो आप देख सकते हैं कि इस दफा फार्मर्स की हालत क्या, जब 2 फसल फेल हो जाए और उसकी डिपेंडेंस सिर्फ ये व्हीट और राइस पे है, तो उसका कैसे जिंदगी चलेगी, कितना बड़ा भारी दुख उसके लिए। तो गुरुजी तो ये जानते थे ना, गुरुजी तो ये चीज समझते थे। और फाइनल बात जो मैं आपको गुरुजी बारे कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल। जो इंसान पहुंचा हुआ उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो एक मिशन है कि मैंने ये जो शरीर जमा डाला है, और जब मुझे इसकी अवेयरनेस आ गई कि भगवान ने मुझे पूरा निर्वाण दिया हुआ है और मुझे ये टास्क के लिए भेजा है, तो उनको कपड़े, कुर्सी, फूल वाला, ये वो ना, उसको किस बात की जरूरत है? उसको तो वो थोड़ा सा अपना खा पी लिया, हल्का सा खाते थे वो, बहुत ही, और बस उससे ही काम था। और वो भी वो साथ से मांगते थे जो प्योर है, हर एक से नहीं लेते थे। फलाना मेरी चाय बनाओ, फलाना लेके आओ। हाँ, कभी चाय प्रसाद नहीं बोला उसको, अभी हम उसको चाय प्रसाद बोल रहे, पानी प्रसाद फलाना। लोगों को यही नहीं समझ के गुरबाणी में प्रसाद बनता कैसे है। हर एक चीज को प्रसाद नहीं कह सकते। बाजार से समोसे ले आए, फलाना ले आए, आपने प्रसाद बना दिया, किसने बोला करने लो? कोई जरूरत नहीं, ना गुरु जी ने किया, ना लाए ना बांटे। जो कि संगत ले आई वो बांट दी गुरु नानक की तरह, कि जिन्ना वंड खाओ खंड खाओ,
कोई चीज, और ये प्रसाद की प्रथा भी यही थी कि उसमें गुरबाणी का रस था, और जब उसमें गुरबाणी की वाइब्रेशन चली गई, जो आदमी बना रहा है बिल्कुल प्योर है, और वो संगत को दिया जाए, सिर्फ सबको बांटा जाए, ताकि वो गुरबाणी की जो वाइब्रेशन वो आपके रूह में जाए, ये है प्रसाद। ऐसे चीजें बना के काम नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे गुरुजी हैं, और सारी चीज गुरबाणी के साथ है, क्योंकि जितना आप रिसाइट करें, जितना आप उसको समझेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन, हर वर्ड ऑफ गुरबाणी की वाइब्रेशन है। और मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि हम शब्द बजाते हैं लेकिन शब्द का मतलब नहीं आता। तो कोई मायना नहीं रखता अगर हम शब्द बजाएं और उसका मतलब ना आए। आजकल हर एक चीज का मतलब अवेलेबल है आपके पास ऑन दी इंटरनेट एंड ऑल। तो जो चीज भी आप बजा रहे हो, एक शब्द, उसका मीनिंग अगर कोई नजदीक से नहीं मिलता तो किसी ग्रंथी या किसी रागी से जाके पूछ लो, लिख लो। जब उसका मन में उसका रस डलेगा तो आपको उस गुरबाणी का फायदा होगा। और वही चीज गुरुजी लगाते थे। गुरुजी ने कभी कोई अपनी प्रेज, अपनी किताबें, कभी कुछ नहीं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। व्हाई वी हैव टू टेल हिम कि ही सो एंड सो, ही सो एंड सो। नो नो, तो भगवान के रूप है यार, हमें विश्वास चाहिए कुछ देखने के लिए। नो, सो ही ओनली प्लेड गुरबाणी। एंड उनकी जो मर्जी ये थी कि आप अपने विचार जो हैं वो गुरबाणी की तरफ ले जाए। जो गंदे विचार हैं, जो चीजें हम गलत सोच रहे हैं, जो किसी का लड़ाई झगड़ा, उसको भूल लें, आंखें बंद कीजिए, बात मत कीजिए, गुरबाणी सुनिए। तो उसका रस अगर 5% भी मिलता है तो आपके कर्मों को वो काटता है, पुराने जो बुरे कर्म है। राइट। ये थोड़ी सी बातें मैं गुरुजी के बारे में कहना चाह रहा था। अभी एक चीज जो मैं और आपको बताना चाह रहा था कि टोटल सरेंडर एक मिथ है जी। हमने टोटल सरेंडर, और मेजॉरिटी ये समझती है कि मैंने कुछ नहीं करना, गुरुजी के स्वरूप के अगे जाके गुरुजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल सरेंडर करता, मैं बस जो ਤੁਹਾਡੀ आज्ञा हो ਉਹਦੇ मुताबिक चलांगा, और बस मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ही रास्ते। और फिर वो हम अपने ड्रीम्स, सोच, कोई विचार आया गुरुजी ने, छोटा सा कोई इशारा आया गुरुजी की वजह से हुआ, रोटी में ओम नजर आ गया, फलाना हो गया, इन चीजों पे हम चल देते हैं। टोटल सरेंडर में नथिंग। जब आपने अपने मन के अंदर सच्चाई नहीं डाली, मन के अंदर प्योरिटी नहीं बढ़ाई, और अंदर से जो आपके अंदर शक्ति है, जो सोल है, जो कि आपकी हार्ड डिस्क है, उसके मुताबिक हम नहीं चले, तो सरेंडर का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने अपने अंदर की शक्ति को प्योरिटी की तरफ चलाना है, ताकि हमें इस जिंदगी में सफलता मिले। और अगर हमारे इस जिंदगी के भाग्य में कोई बुरी चीज लिखी है तो हम उस बुराई को काट सके, वो हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम एफर्ट करें। अगर हम सोचते हैं मत्था टेकने से, जोत जलाने से और कोई सत्संग करने से ये हमारी बुराई कट जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको बुरे विचार आएंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपके कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाएगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल क्रस्ट आ जाएगा। ये सारे 20% लोग बहुत दुखी थे, और उसमें 30-40% फाइनेंशियल ट्रबल से थे। कोविड की होगी, इंडस्ट्री बंद होगी, जॉब चली गई, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं अपनी जिंदगी में जैसे चल रही है कि हम कुछ सेविंग कर ले, अगर कल कोई दिक्कत आएगी तो हम उस दिन के लिए वो रोटी खा सके। कभी किसी ने सोचा? कभी किसी ने सोचा था कि पूरे दुनिया में कोविड आ जाएगा? ना, हम खुश थे, आज जो आ रहा है उसमें ऐश कर रहे थे। यही फोर थॉट, यही आपकी प्रार्थना, यही सरेंडर है ऑलमाइटी, कि भगवान आज मैं आधी रोटी खा लूंगा, आधी जब तू मुझे कष्ट देगा तब खाऊंगा।
हमने तो आधी बचाई नहीं। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, लड़ाई में भगवान आपके साथ चलता है। तो हम जब टुवर्ड द लास्ट 3 days ऑफ द वॉर, हमने अटैक करना था, एक जगह चवंडा थी, उस पर अटैक करना था। और खाना जो हमारी लॉजिस्टिक है उसको हम BSLON बोलते हैं, वो पीछे होता है 10-12 किलोमीटर। और सारी हरकत रात को होती है, दिन में सब लोग अपने अपने घुसे होते हैं क्योंकि दिखाई देते हैं दुश्मन को। तो वो जो क्वार्टर मास्टर पीछे से खाना लाता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ हैं रात को। तो पिछली रात को खाना है, आज हमने जाना था अटैक के लिए, वो उसको मिले नहीं हम, और हमारा जो टाइम था चलने का हम चल दिए। तो अब दूसरा दिन हो गया, खाना नहीं मिला। और तीसरे दिन सुबह जब हम अटैक के बाद उनके एरिया में घूम रहे तो भूख लग रहा। तो जो सहायक होता है, जो मुझे सपोर्ट करता है अफसर को, वो हमारे साथ चलता है, मेरी देखभाल करता है, प्रोटेक्शन करता है और ट्रेंच वगैरह बनाता है। तो उसको मैंने बोला, वो 11 बजे, मैं कहा सूरम भूख लग रही यार, गन्ना लेके खेत में गन्ने थे। तो वो मुझे कहता है साहब जी मेरे को रोटी है। मैं ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ देखने लग गया, मैं कहा तेरे को रोटी कितों आई? तो एक मैश टिन होते थे एल्यूमिनियम के, एक डब्बे में डब्बा, वो हमारे खाने के लिए रखा होता था, वो पिट्ठू में होता था। कहता जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खाना रखा। आधा खाना उसने खाया 2 दिन पहले, आधा खाना मेरे लिए रख लिया। अभी मैं पिछले महीने उसके घर रामबन के आगे पहाड़ी में नीचे पैदल उसके घर थैंक यू करने गया कि वो इंसान इस लड़ाई में मुझे छोड़ा नहीं उसने अपना। मेरे तो आंखों में पानी आ गया कि देखो यार, ये बंदा इंसान है। इतने मैं अपनी रोटी खा ली, इतने बंदे ने अपनी अद्धी रोटी साहब वास्ते रखी। ये हमारे सोल्जर है, इनको तो जितना सलूट करो उतना ही कम। इससे बहादुर कोई कौम नहीं है। अगर कभी भी हमने ये फौज को कमजोर कर दिया ना, तो देश का धन्यवाद। अगर आज देश मजबूत है, इंडियन सोल्जर के ऊपर है। ये जबरदस्त चीज है, ना इनका कोई धर्म है, ना कुरम है, ना कुछ है। सारी उम्र मैंने वैष्णो देवी जय दुर्गा ही की है, सिखिज्म को भूल गए, क्योंकि जो ट्रुप्स के धर्म है वही हमारा धर्म है। हम उनके साथ जान दे रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। और उस लड़ाई में हम 11 अफसर गए, 6 शहीद हुए, हम सिर्फ 5 वापस आए। जवान तो कितने शहीद हुए। तो जो दूसरी बात हम कर रहे हैं सरेंडर की, सरेंडर मन से है। सरेंडर है कि मैं भगवान के साथ जुड़ना चाहता हूँ और मैं गुरबानी रिसाइट करूंगा, मैं अंदर की मैल को निकालूंगा। जो बुझे विचार उसको छोड़ना, लेट गो। विचार नहीं रुकेंगे, आप आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान में चले जाइए, विचार चलते रहते हैं, वो आपको शांति नहीं देंगे। लेकिन आदमी वो स्ट्रांग है जो अपनी विल पावर से विचार को एक्सेप्ट करे और उसको छोड़े, मन में ही मन कि भैया तू जा। और इसकी क्लासिक एग्जांपल मैं खुद की देता हूँ कि जब मैंने ये मेडिटेशन शुरू की तो 10 साल एक विचार ने मुझे नहीं छोड़ा, इतना डीप था मेरे अंदर। 10 साल लग गए मुझे उसको निकालते निकालते। तो आपको पता कितनी तपस्या चाहिए। 20 साल हम गुरुओं के साथ भटके, हमें रास्ता नहीं मिला, मैं और मेरी वाइफ। और 25 साल हम गुरुजी से रहे, गुरुजी भी निर्वाण का रास्ता नहीं दिखा सके। हर दफा उन्होंने तो क्या कि जो टाइम हो दसो टाइम हो। तो मुझे समझ आ गई थी कि भगवान उनको जो पावर दे उसमें ये रास्ता नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत सारे काम करवाए इस देश के लिए, देश की जनता के लिए। और वो सिर्फ उनका एक ही था, उत्थे लोग की दुखी बहुत है, तू जाके उन्होंने मदद कर। आई एम ए फौजी जनरल, ही सेंट मी टू हेल्प पीपल। और मैंने बहुत काम किया नागालैंड मणिपुर में, लोगों के इतने दुख दूर किए, इट रिजल्टेड इन सीज फायर एट द एंड ऑफ माय 2-year टेन्योर। और मेरे ऊपर कभी गोली नहीं चली। वहां इतने जंगल है, मैं रोड पे चलता था। क्यों? लोगों का इतना प्यार, क्योंकि मेरी इंटेंशन मारने की नहीं थी। मैं तो अंडरग्राउंड को बोलता था कि मारना तो बहुत आसान है काम। आप मुझे बता दो कि 50 साल में आपने कितने नागे जीवित किए। आप तो यहाँ है नहीं, लीडर्स तो बैठे हैं बाहर। मर रहा है यहाँ कॉमन आदमी, फौजी मर रहा है, ये मर रहा है। तो अचीव क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। उनको समझ आई, एट द एंड दे अंडरस्टूड, दे टुक माय, बिकॉज़ आई वाज वेरी सिंसियर। मुझे कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था।
मुझे कोई अपना नाम नहीं बनाता। ये कहानी जो मैं आज बता रहा हूँ ये कहीं है नहीं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को पता थी या मुझे पता थी क्या हो। तो जब मन सच्चा है वो सरेंडर, जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं वो सरेंडर, जब हम अंदर से जो बकवास अंदर फंसी हुई है उसको लेट गो करते हैं, ये सरेंडर। इसके लिए बाहर की शक्ति नहीं चाहिए, इसके लिए अंदर की शक्ति। गुरुजी आपके साथ अंदर है आत्मा। अगर आप सच्चे, अगर आप ड्रामा कर रहे हैं तो फॉरगेट इट, छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर सच्चे दिल से याद करोगे और मन से आप बोलोगे जी मैं ये करूंगी, आई विल ट्राई, मोमेंट आपने वर्ड यूज किया आई ट्राई, तो वो काम नहीं होगा। याद रखना, आई विल डू इट एंड यू डू इट, तब होगा, तब गुरुजी आपके साथ उसको डबल कर देंगे। अगर आप 10% एफर्ट है उन्होंने 20 कर देना, बिकॉज ही कैन सी आप सच्चे पाथ की ट्राई कर रहे हैं। आई बात समझ? तो ये सरेंडर के ऊपर बात है। ओके, अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे और वो है कि हमारा कनेक्शन एक ओंकार, कि हम कनेक्टेड है कि नहीं। और इसलिए ये बहुत मैंने कोशिश की बताने की, क्योंकि हमें समय नहीं है ग्रंथ पढ़ने का, हमें समय नहीं है जुड़ने का। हम फास्ट ट्रैक में स्वरूप के आगे बैठ के प्रार्थना करके या रात को उठ के 3 बजे बैठ गए, ये करने लग गए, लेकिन उसमें हम अंतर ध्यान कम, कंसंट्रेशन ऑन दी डेटी ज्यादा, उससे हमारा सक्सेस नहीं मिलती। टेम्पररी है बट परमानेंट सक्सेस, हमें तो परमानेंट मैल निकालनी है। तो मुझे कुदरती, जब मैं अमिताभ जी ने बोला कि ये करना है, कुदरती मुझे कुछ सुखमणि साहब के पाठ की लाइनें मिल गई हैं जो कि बड़े मीनिंगफुल है, जो चीज बात मैं आज कर रहा हूँ। ये मैं थोड़ी सी अंग्रेजी बोलूंगा यहाँ। इन द लास्ट वर्सेस of the 12th Ashtapati, Guru Arjan Dev Ji goes into direct conversation with Almighty God. देखिए भगवान है नीचे, is getting in conversation with God. सुन रहे हैं? ये गुरबाणी में लिखा है, ये अष्टपति 12th अष्टपति इन सुखमणि सा, मैं नहीं बोल रहा, ये तो यहाँ लिखा है, ये आपको इसीलिए मैंने बोला। Goes into direct conversation with Almighty God. While addressing him, एक ओंकार को, गुरु साहब reiterates the countless qualities and the supreme power of the God. ये भगवान आप ही हैं, आप ही हमें रास्ता दिखाएंगे, ये भगवान बोल रहे। In the end of the verse, Guru Sahib guides us to the path of purity and holiness by contemplation and repetition. Contemplation and repetition, याद रखिए, of the name of the Lord in the mind with love and reverence. उसको प्यार से याद करना, उसके नाम को नहीं भूलना। देखिए कितनी बड़ी चीज गुरु साहब कह रहे हैं, कम्युनिकेशन विद द गॉड। दिस इज व्हाट आई कॉल अंतर ध्यान। एक भगवान कर रहा है यार, गुरु जी कर रहे हैं वाणी के साथ, अंतर ध्यान करे सारा टाइम, इनसाइड, डोंट वांट टू टॉक टू यू। व्हेन ही सिटिंग इन द सीट देयर इन एम्पायर स्टेट, वो तो भगवान के साथ कनेक्टेड, वो तो अपने कष्ट दूर कर रहे हैं, आपका लेके दूर कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही, हमें तो ये करना वो करना। नाउ गुरु साहब से सत्य सत्य प्रभु स्वामी, सत्य सत्य प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद कीने बखानी, गॉड द लॉर्ड आर मास्टर इज ट्रू। इसकी जो ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, ट्रू ट्रू, सत्य सत्य, ट्रू ट्रू, everlasting, everlasting. However, through the grace of Guru, only some rare persons are able to describe this. देख लो ये कितनी एफर्ट चाहिए। However, through the grace of the Guru, only some rare persons are able to describe this. एफर्ट हम कर सकते, लेकिन हम कर। दूसरा पैरा है, सच 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 सब कीना, सच 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 सब कीना,
कोट मदे कीने बिरला चीना। इसका मतलब है whatever God has created is also true, flawless. भगवान तो बिल्कुल ही ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें कोई नुक्स है ही नहीं। However, out of millions, हम सारे उसमें शामिल हैं, out of millions, scarcely, some rare persons are able to experience it. जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल सरेंडर, मैं तो जी सरेंडर करता हूँ। वेयर इज एक्सपीरियंस? तो कितना एफर्ट चाहिए? बोलते हैं scarcely some rare persons are able to experience it. तब मिलती है आपकी। और बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। अगर एक जन्म में हमें निर्वाण मिल जाए तो कल्याण हो गया ना। मैं तो अब कहता हूँ 40 साल के बाद, 41 कि पहली पौड़ी समझ आ रही, पहली पौड़ी इतने साल एफर्ट के बाद। बहुत लंबी जर्नी है। तीसरा पैरा है, पला 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 तेरा रूप, पला 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 तेरा रूप, अति सुंदर अपार अनूप। इसका मतलब है, now while addressing the Lord, Guru Sahib goes into prayers and says, देखो, एक गुरु goes into prayers and says, हम क्या है? What are we? What are we planning? What are we thinking? What are we doing सत्संग for? पहले अपने आप को ठीक करो या फिर कर लो। Oh Lord, beautiful, beautiful is your sublime form. कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, सुंदर आप अपार रूप। You are infinite, powerful word, and incomparable. कोई मुकाबला नहीं है, कोई चीज इसके नजदीक भी नहीं आती है। कितना ब्यूटीफुली सेड इन सुखमनी साहब। हम पढ़ते हैं सुखमनी साहब, पर जब तक ये मतलब नहीं समझ आएगा, जब तक हमारी इसकी वाइब्रेशन नहीं आएगी, तब तक अंदर से सफाई कैसे हो? बेसिकली ये वर्सेस मैंने इसलिए लिखे एक दो, ताकि आपको समझ आए कि हमें मीनिंग पता। कोई भी चीज अगर आप पढ़ोगे, जपजी साहब, सुखमनी साहब, कोई भी और ग्रंथ, रामायण, जब तक उस लाइन का मीनिंग हमारी रूह में नहीं जाता, तब तक इट्स अ रीडिंग मटेरियल, इट्स अ किताब, इट्स मिल्स एंड बून्स, दैट्स इट। इसको कोई समझ नहीं है। हमने तो टाइम पूरा कर लिया जी, आज मैंने जपजी साहब कर लिया, आज मैंने शाम को सुखमनी साहब पढ़ लिया। उसका कोई मतलब ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम जब तक आप उसका मतलब नहीं समझे। नेक्स्ट जो है वो है, निर्मल 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 तेरी बाणी, निर्मल 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 तेरी बाणी, काट काट सुनी सरवन बख्सानी, सरवन बखानी, काट काट सुनी सरवन बखानी। प्योर प्योर आर योर वर्ड्स, द डिवाइन हिम। प्योरिटी, हर एक लफ्ज में प्योरिटी है, हर एक लफ्ज में मतलब है। योर वर्ड्स कैन बी हर्ड बाय ऑल द हार्ट्स। ब्यूटीफुल। मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो भगवान उसको सुन रहा है कि तुम ठीक अच्छे शब्दों में पढ़ रहे हो। द प्योर हार्ट्स आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, अगर आपके हार्ट में मैल नहीं है, आपकी सोच में उस वक्त मैल नहीं है, आप सच्चे ध्यान से, प्योरिटी से उस पर कंसंट्रेट कर रहे हो। द प्योर हार्ट्स आफ्टर एक्सपीरियंसिंग योर हिम्स have further uttered them and sincere devotees listen to them. मतलब उसको हम पढ़ रहे हैं, फिर हम उसको रिपीट कर रहे हैं, और जो आसपास बैठे हैं वो उस प्योर शब्दों को सुन रहे हैं। ये है सत्संग, दिस इज सत्संग। अगर आप ये कर रहे हैं तो वेरी गुड, और कुछ कर रहे हैं तो उसका। नेक्स्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन, पवित्र 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 पुनीत, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। नाम जपे, whoever takes the name of the Lord, मन प्रीत। Oh Nanak, whoever has enshrined and repeated the name of the Lord in his mind, जो बात मैं कर रहा हूँ, अंदर अंतर ध्यान, ये सारे मैंने इसीलिए ढूंढा है कि ये आपके अंतर ध्यान के साथ कनेक्ट करता है। becomes holy and sublimely pure. फिर से रिपीट करता हूँ, O Nanak, whosoever has enshrined and repeated the name of the Lord in his mind becomes holy and sublimely pure.
तो आप मत बोलो कि डिफिकल्ट है। मुझे जो बोलते हैं जी ये तो बड़ा मुश्किल, टाइम ही नहीं होता जी, ये जी वो जी। अरे यार कुछ तो दे दो, 12 घंटे में आधा घंटा दे दो, 40 मिनट दे दो अपने अपने शुद्धि के लिए। आफ्टर 365 दिन में से एक साल है, उसमें कुछ समय तो दे दो ना अपने शरीर को। अगर आप वो दोगे नहीं तो फिर किस लिए सारा ड्रामा है गुरुजी का? कार पे गुरुजी, इधर गुरुजी, मैं गुरुजी, लॉकेट गुरुजी, मैं गुरुजी दा लॉकेट पानी च पाया वो पांदे पींदे आ। यार अंदर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਲੌਕਟ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, please give it a thought. Okay, the above verse is very intense, but if understood and followed can join the sincere devotees with Almighty Lord. एक कनेक्शन है भगवान के साथ, एक गुरु साहब भगवान के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी, धन धन गुरु अर्जन देव जी। ऐसे कि देखो वो इंसान जो कि अपने आप उसी रब मानते हैं, वो रब नाल कनेक्ट हो गए। What are we? So let us not make stories of who was what. Every भगवान दी रूप च जिहड़ा आ रहा वो भी जमीन ते रह रहा, वो is on mother earth talking to the Almighty. इसमें सुन रहे हैं। जब गुरुजी मेरे घर आए तो मेरे घर में कोई कुर्सी, कोई स्वरूप, कोई फूल फाल कुछ नहीं था। ऊपर हॉल था, ऊपर दरी बिछी हुई थी। 30 40 50 बंदे गांव के थे, 70 बंदे दिल्ली से आए। एक बे विंडो थी, वहां मैंने उसके ऊपर एक गद्दा बिछाया था, ऊपर अच्छा कपड़ा डाला। गुरुजी चलो यहाँ बैठ जाएंगे, और नीचे कीर्तन हो रहा था, ग्रंथ साहब नहीं लाते। एंड गुरुजी कहाँ बैठे? नीचे। प्रसाद नीचे बैठ के बांटा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। Guru Arjan Dev Ji saying same, talking to Almighty, seeking all this. तो हम किस लिए ये ड्रामेटिक्स, किस लिए आर्टिफिशियल, किस लिए हम अपने आप को बड़ी इंपॉर्टेंस, किस लिए हम फूल मालाएं लाइटें, ये कंपटीशन हो गया सत्संग। आपको कोई फल नहीं मिलेगा मेरे मुताबिक, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ड्रामा है मेरे मुताबिक। ये सिंसियरिटी नहीं है, ये वो बात नहीं जिसमें आप समझ पाए। नाउ एक चीज और, सिंस वी आर ऑन गुरबानी, आई विल ऐड वन मोर सेइंग ऑफ द गुरुज। एक और मैं आपके लिए, नाम ना विसरिए इक्खिन चमा, एहो कीजे दान। ए मेरे मालिक मैनू ये दात प्रवान कर, गिव मी दिस गिफ्ट। ए मेरे मैनू ये दात प्रवान कर कि मैं एक मुंह ते एक खिन ले हुई तेरा नाम नाम ना भूलना। सी इन टाइम एवरी मोमेंट हम उसका नाम ना भूलें। ये भी गुरबानी में लिखा है। प्लीज ग्रांट मी द ब्लेसिंग्स दैट मे आई मे नेवर इवन फॉर एन इंस्टेंट फॉरगेट योर। दिस इज व्हाट ही सेज इन गुरबानी। नाउ since we only talk Gurbani, here I have brought a quote from Bhagavad Gita. After all Gurbanis are same. मैंने कुरान पढ़ी है श्रीनगर में, 2 साल में डील कर रहा था टेररिस्ट के साथ, और जब उनका सबसे बड़ा लीडर मैंने पकड़ा था मंसूर मोहम्मद, तो मैंने उसको कुरान से कन्फ्रंट किया। वो मुल्ला था, ही हैड आल्सो पावर्स लाइक गुरुजी हीलिंग, बट आईएसआई ने उसको ट्रेन करके गंदे काम पे डाल दिया। तो जब मैंने उसको कुरान से पढ़ के कोट किया कि तुझे तो शफा थी अल्लाह ताला की, और तुमने ये करना शुरू, लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, तो ही वाज क्राइंग। क्योंकि जो इंसान भगवान से मिला हुआ है और गलत रास्ते पे जा, रोना तो आना ही है ना, क्योंकि उसको रियलाइजेशन आ गई कि ये तो अल्लाह की बात कर रहा भैया, मैं कहाँ चल दिया। तो ही टेल्स मी कि मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान के जर्नल इतने अच्छे हैं, बट मेरे से गलती क्यों हुई? क्योंकि मुझे आईएसआई ने ब्रेन वॉश कर दिया। अगर आप उनके वीडियो देखें, आप भी वही काम करेंगे जो आज मैं कर रहा हूँ। He was crying, but he has not learned a lesson. After we released him in lieu of somebody in Kandahar, he has become more rabid than he was before. मतलब अल्लाह ताला का रास्ता नहीं पकड़ा तो कहाँ जाएगा? I told him, मैं कहा आप जन्नत में जाओगे, आप तो जन्नत में जाओगे जिस तरह आप दुख पैदा कर रहे हो इस धरती पे। So he did not get that message. Very sad, but that is what. Now from Bhagavad Gita, for him who has conquered the mind, ये भगवत गीता से कोट है,
For him who has conquered the mind is the best of friends. यही है, यही हमें चलाता है, यही हमें ठीक रास्ता दिखाता है, ये हमें बताता है हम गलत हैं कि ठीक है. But for one who has failed to do so, इस इंसानी जामे में अगर हम इस माइंड के साथ नहीं चल रहे, इसको ठीक नहीं चला रहे, his mind will remain the greatest. क्या जबरदस्त बात भगवत गीता में लिखी हुई है कि अगर आपका कोई दुश्मन है, वो अगर आप ठीक सच्चे पाथ पे नहीं चलेंगे तो आपको यही दुश्मन मिलेगा, वो आपका माइंड है. सो कितनी सरल भाषा में ये चीजें लिखी. सो इट्स इन एवरी ग्रंथ. If you want to remove dukkha, disease, unhappiness, worries, the solution lies in looking inwards. हम ही हैं. जो कुछ हमारे साथ हो रहा है संगत, ये हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा. ये यकीन मानिए. जब इस बात पे चल जाएंगे, रेट्रोस्पेक्ट अपनी पुराने एक्शन को देखेंगे, तो आपको लगेगा मैं कितनी गलत थी, या मेरा व्यवहार कितना गलत था, या क्यों मैंने इज्जत नहीं दी, क्यों मैंने प्यार नहीं दिया. ये बहुत लोगों को मैंने इंडिविजुअली बताया है कि जो प्यार की जप्फी है परिवार में, उससे बढ़ के कोई तरीका ही नहीं है लोगों को ठीक रास्ते पे लाना. चाहे उनके विचार कितने हों, प्यार उस गंदे विचार को मेल्ट कर देता है, मजबूर कर देता है उस इंसान को बिलीव करने के, यार ये मैं गालियां निकाल रही हूँ, मैं इसको व्यवहार कर रही हूँ गंदा, मैं इसको ये नहीं ठीक समझती, ये तो फिर भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रही. वो मजबूर करता अगले को अपना कोर्स करेक्शन रिलेशनशिप में लाने. दिस इज व्हाट इज. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. Guruji also kept saying, which I told you earlier, कि मेरे तो चंगियां चीजां तक कोई मंगदा नहीं. Guruji kept saying this because लोग कोई गाइडेंस के लिए थोड़ी जाते थे, गुरुजी से रिमूव करने जाते. दैट्स अबाउट ऑल ही वाज डूइंग. ओके. नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया विद द नाम. ओ नानक व्हेन आई एम ब्लेस्ड विद द नाम. कितने सुंदर वर्ड हैं ये. कुछ ये जो मोती आपको दे रहा हूं, कहीं इसको बार बार सोचिए, कहीं इसको लाइए. ओ नानक व्हेन आई एम ब्लेस्ड विद द नाम, आई लिव एंड माय बॉडी एंड माइंड ब्लॉसम्स. ये बड़ी जबरदस्त, क्या बोलते हैं, एक और है इसमें कोट जो लिखा है, सो मोटी ना सके कोई, सो मिटा ना सके कोई. नानक जो लिखिया सो वरदाता, सो बुझे लिसनु नदर ना होए. नो वन कैन erase what primal destiny is written. जो पास्ट का आपके कर्म है उसको मिटाना मुश्किल है. According to the past actions, O Nanak, whatever is written comes to pass. He also understands who's blessed. निकाल सकते अगर हम ब्लेसिंग सीख करें. ये नहीं कि निकल नहीं सकता. अगर हम ब्लेसिंग नहीं करेंगे तो वो तो है ही है. ओके. तो ये मैंने सोचा आपको अंतर ध्यान के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है. और ये मुश्किल नहीं है. थोड़ा समय, आधा घंटा, 40 मिनट, किसी भी टाइम, किसी जगह जहां आप मौन रख सकते हैं और डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां ये आप कर सकते हैं. और जो मन में विचार आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको लेट गो कीजिए. मन ही मन, बोलना नहीं, आंखें बंद है, विचार नहीं रुकते, ये सीडी रोम चलता रहता है. जो आएगा एक्सेप्ट कीजिए, लेट इट गो. फिर ध्यान अपने ऊपर. फिर विचार आया, उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेट इट गो. फिर ध्यान अपने. उसमें अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार. हमने दोनों को छोड़ना. हमने अपनी बॉडी का गुड एंड बैड को छोड़ के जो नेचुरल बैलेंस है अंदर का, उसको रिवाइव करना. जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको बनाना. वही कनेक्शन है एक ओंकार भगवान के साथ. ओके. एक बात हुई थी जिसमें कुछ संगत को डाउट था. मैंने बोला था कि हम जब अंतर ध्यान करते हैं तो उसमें हम किसी को भी ब्लेसिंग दें अंदर से, विदाउट स्पीकिंग, तो वो ब्लेसिंग वो इंसान कहीं भी हो उसको मिले.
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? क्योंकि बहुत लोग कहेंगे जी मैं तो गुड़गांव बैठा हूँ और मैं ब्लेस कर रहा हूँ अपने फ्रेंड को अमेरिका, वो कैसे जाए? पर याद रखिए, जैसे ये वाईफाई आज मैं और आप बात कर रहे हैं थ्रू सैटेलाइट कनेक्शंस, इसी तरह आपका अंतर ध्यान, जब हम आवाज अंदर से निकालते हैं तो हम आत्मा जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड थ्रू हेड चक्रा, ये जो सॉफ्ट पोर्शन होता है ना जी सिर का, बच्चे का पहले बड़ा सॉफ्ट होता है, इसी से आत्मा आती है और इसी से आत्मा जाती है, इसी से हम एक ओंकार के साथ ऑल द टाइम कनेक्टेड, ये वॉच कर रहे हैं। ही सेंट द आत्मा, ही सेंट के आप क्या एफर्ट कर रहे हैं। तो जब हम आत्मा से अंदर से कोई ब्लेसिंग भेजते हैं या फॉरगिवनेस मांगते हैं या कोई हिम्मत मांगते हैं भगवान से, तो वो रिसीव करते हैं, एंड डिपेंडिंग कि आपके हिस्से में कितना है वो उसको इशू करते हैं। इसी तरह वाइब्रेशन जो है वो करते हैं। तो मैंने बोला है ये बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं, मैं किसी लाइन पे नहीं बोल रहा, जो भी आपके मन को अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन वो सच्चाई में कोशिश कीजिए कि उसका मतलब आपके मन के अंदर जाए। कोई भी प्रार्थना ना कीजिए जिसके आप मीनिंग नहीं आते, वो फिर रीडिंग होगी जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप थोड़ा पढ़िए, चाहे 2 पौड़ियां पढ़िए, चाहे 3 पौड़ियां पढ़िए, लेकिन उसमें उसमें आपने मीनिंग जरूर अपने शरीर पे लाने हैं, तब उसकी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। नाउ इसका एक्सप्रेशन ये होता है कि हम पहले पाठ करें या जो भी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम भगवान को शुक्र मनाएं, ग्रेटिट्यूड इंग्लिश में, मनी मान कि भगवान मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आज अमर सिंह ने मेरा आज बहुत ही ये काम कर दिया, मनी मान। कुछ भी अच्छा जो हुआ दिन में, उसका उस इंसान के लिए आप ग्रेटिट्यूड बोलें, 5 दफा बोलें मन से, तो वो जो वाइब्रेशन है, वो जो आपकी थैंक यू है, वो उसको मिलेगी, चाहे कहीं भी हो। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट ग्रेटिट्यूड का है, सेकंड पार्ट है फॉरगिवनेस। हमें कौन से थॉट ज्यादा तंग करते हैं? जब हमारे कोई आदमी लड़ता है, बुरे शब्द बोलता है, या रिश्तेदारी में फूट डालना पड़ रहा है, या हमारे को पैसे मार के ले जाता है, या कुछ डैमेज कर देता है, तो वो मन से जाता नहीं और हम उसको गालियां निकालते हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन भगवान क्या कह रहा है, जब मैंने वो काम किया ही नहीं तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? वो तो उसके विचार है, उसके विचार, उसने वो गंदगी फैलाई, पर मैं उस गंदगी को अपने शरीर पे क्यों दूं? तो पहला काम उसमें यह है कि जब भी कोई आपके साथ ऐसे काम कर रहा है, आप मन ही मन उसको एक्सेप्ट मत कीजिए कि मैं आपके ये विचार एक्सेप्ट, थैंक यू वेरी मच, वापस आ। तो आपका जो ऑरा है, जो लाइट अराउंड द बॉडी, ये उसकी रेजोनेंस को पार नहीं करने देगा, ये आपको वापस उसको मिलेगा। आपके चेहरे पे भी जो स्माइल है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो चेंज नहीं। अगर वो बकवास कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन एंगर में आ गया, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर उसके अल्फाज घुस गए। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो चीज हम अपने ऊपर ले ही नहीं रहे, तो किसको तकलीफ है? उसको। तो वो तो फैक्ट मांग रहा है ना, वो तो आपको दुखी देखना चाहता है, वो आपसे गालियां मांग रहा है, आपसे लड़ाई करना चाहता है, लेकिन आप तो शांत हैं, आपको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, आपने तो उसको वापस दे दी। तो आप मानिए ना मानिए, जब मैं इस गांव में आया, बहुत लोगों ने ये ड्रामे मेरे साथ किए। अब मुझे तो समझ थी इस बात की, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो 8-10 साल में उनको समझ आ गई कि अब लोग मेरे से डरते हैं कि इससे दूर ही रहो यार, इसको तो कोई असर होता ही नहीं। और अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भटका वो है, गंदे अल्फाज वो, मैं उसको क्यों कर दूं? पनिशमेंट तो भगवान उसको दे रहा है ना, मुझे थोड़ी दे रहा। तो हम इस तरह अगर हम इस चीजों को लेंगे, तो आपको बड़ी शांति पूर्वक नींद आएगी। मैं रही नहीं,
तो आपको दुख कैसा? आपके शरीर का खून फर्स्ट क्लास रहेगा, खुशी रहेगी, एंड यू फॉरगिव. सो गिविंग फॉरगिवनेस मीन्स कि जो थोड़ा बहुत भी हमारे ऊपर असर आया हम उसको वापस कर, थैंक यू, उसको माफ कर रहे. यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज व्हाट इंग्लिश में. सो हम उसको माफ. सो फॉरगिवनेस वेरी पावरफुल है और बड़ा मुश्किल काम है किसी को फॉरगिव करना. अगर ये क्वालिटी आप में आ जाए, समझ लीजिए आपने बड़ा भारी ऑब्स्टिकल पार कर लिया जिंदगी. वो मन से जाता ही नहीं, मुझे क्यों, मेरे लिए क्यों, इसने मेरा हिस्सा मार लिया, सारी प्रॉपर्टी ले गया, ये हो गया वो हो गया. बट जो चीज आपकी थी नहीं वो तो मीन्स बन गया ना, भगवान ने तो मीन्स बना दिया आपको प्रॉपर्टी लेने. बट इस जन्म के कर्मों में वो है नहीं ना आपके लिखा. तो हम वो मैं क्यों कर रहे हैं हम? वो तो चीज है ही नहीं. जो आपके मिलनी है वो तो दे दी भगवान ने, उसी में संतुष्ट रहो ना. जब हम उसमें संतुष्टि रहेंगे तो आपको उसी में बढ़ोतरी हो. लाइक मी, we were thrown out of Burma in 42 Second World War. We came with the clothes we had in Ludhiana and nobody supported us. My mother was a teacher, she had a BA BT. 42 she was working in a school to earn to give us food. हम वहां से खड़े हुए और ठीक रास्ते पे आस्ते 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 भगवान ने सब कुछ दे दिया इस जन्म में. अब उतना है जिसका इस्तेमाल ही कर सकते, बांट रहे हैं. भगवान की दूसरी क्या है, अगर सरप्लस है बांट दो भैया. क्यों? आपके साथ ऊपर जाना नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ो. ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, इसके लिए छोड़ रहा हूं. अरे यार, आप अपनी जिंदगी में बनाओ, अपनी जिंदगी में बांट के खाओ, यही आपकी सुख है, यही आपको शांति देगा, यही आपका जाना आसान करेगा और आपकी रूह में प्लस डालेगा, कर्म डालेगा. तो बांट दो, जो जिसकी लोड़ है उन्हें दे दो. और जे रब ने ਉਹਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਝੋਲੀ ਫਿਰ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ. यही तो ਤੁਹਾਡੇ कर्मा का फल है. बन दो, एवरीथिंग इज गॉन डन. ठीक है जी. तो ये है हमारा कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी. इसमें एक विद्या है रेकी. माय वाइफ हैज डन, शी इज टीचर इन रेकी, आई वाज डन रेकी. वो 20 साल में ना हमने सारी विद्या सीखी, थिंकिंग कैसे हमें निर्वाण का रास्ता मिलेगा, लेकिन नहीं मिला. उस विद्या में रेकी भी थी. तो गुरुजी तो अपने ऊपर सारी बीमारियां लेते तो उनका हर पुर्जा खराब था और दर्द होता था. तो गुरुजी यशवंत को बोलते थे, माय वाइफ, कि आज ना मैनू शाम ਨੂੰ रात ਨੂੰ इस पुर्जे ते मैनू रेकी दे. तो हम साउथ ब्लॉक के पास और उनको एम्पायर स्टेट में रेकी गए. अब रेकी वर्ल्ड होती है. अगर मैं आपकी शक्ल देख सकता हूँ तो मैं आपको रेकी अमेरिका, अफ्रीका कहीं भी दे सकता हूँ. दैट एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म. सेम इज व्हाट आई से, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी. आपका विचार जब अंदर से आएगा, दिल से आएगा, भगवान के थ्रू जाएगा, वो वाइब्रेशन बंदा कहीं भी हो उसको मिलेगा. सो दिस इज व्हाट आई टॉक ऑन दैट एनर्जी. नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज मेडिटेशन. ये जरूरी है क्योंकि अभी 1 घंटा तकरीबन 10-5 मिनट हो गए हैं. थोड़े मैं 10 मिनट और लूंगा. व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन कुछ नहीं, अंतर ध्यान, जो कि मैं कुछ बीच बीच में बोल भी चुका हूं. अंतर ध्यान मतलब जो आत्मा भगवान ने दी है हमारे इस जन्म के भाग्य में, अच्छाइयां बुराइयां, दुख काटना, दूर काटना. मैंने इसकी एग्जाम्पल दी थी आपको. एक राव साहब है गुड़गांव में, वो शिरडी बाबा के भक्त है और उनको स्किन कैंसर हो गया. गुरुजी के पास भी एक अनीता लेडी है लंदन से, बर्मिंघम से शायद, मेरे टाइम में आई वो. उनका पूरी बॉडी सड़ी हुई थी, आप उनके नजदीक बैठ नहीं पा रहे थे, स्किन कैंसर. गुरुजी ने 1 साल में वो उनका निकाला. ये बंदा कार लेके मन में आ गया शिरडी बाबा, शिरडी जाता, वहां जाता, वहां उसको कुछ ना कुछ मिल जाता. कभी मूर्ति मिल गई, कभी ये मिल गया, कभी कुछ मिल गया, एंड फिर वापस आ जाता था गुड़गांव.
एक बेटी थी, 3 इंडस्ट्री चला रहा था, फिर वापस चला जाता था। ऐसे वो 1 साल ये करता रहा। फिर उसके मन में आया कि मैंने अंतर ध्यान करना है, पावर मेरे अंदर है, शिरडी बाबा मेरे साथ है, मैंने ये कैंसर उसके निकालना है। उसने एक इंडस्ट्री बंद कर दी, उसके पैसे सारी वाइफ को दे दिए और बेटी को स्कूल से निकाल दिया कि तुम लोग घर में रहो 1 साल, मैं इस कमरे में अंतर ध्यान कर रहा हूँ, किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, खाना यहाँ डोर पे रख देना, मैं ले लूंगा अपने टाइम। 1 साल अंतर ध्यान करके, मेडिटेशन करके उन्होंने अपना स्किन कैंसर साफ कर दिया। मैं उनको मिल गया, समझे। उन्होंने मुझे देखा नहीं था, मेरे समधी को मिले, वहां कोई मेरी बात छिड़ी और उन्होंने मेरे बारे पता नहीं क्या क्या मेरे समधी को बता दिया। मुझे क्यूरोसिटी, हैरान कि क्या इंसान है ये। तो मैं उनको मिलने गया और देखो यहाँ मैं उनको बहुत पहुंचा हुआ समझ रहा हूँ कि मैन हु कुड सी मी विदाउट मीटिंग मी कुड टेल मी सो मच, ही एंड हिज वाइफ आर टचिंग माय फीट। मैं उनको बोलूं जी क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट यू सी द पॉइंट आई मेक सिंप्लिसिटी, लाइक गुरुजी यहाँ नीचे बैठे। हाँ, जो भगवान है, जो पहुंचा हुआ है, वो तो बिल्कुल जमीन पे है, उसको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बार बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और गुरुजी ने उस वक्त मुझे कहा था मैं 1 घंटे ले आऊंगा, मैं पटियाले जाना, ते मैं ना तू अद्धा घंटा कीर्तन ते अद्धा घंटा लंगर, ते फिर मैं 11 बजे 12 बजे चली। मैं ठीक है गुरु जी, मैं उस मुताबिक चलिया। अद्धा घंटा कीर्तन सी, कीर्तन पहले ही चल रहा सी, बेस्ट रागी ऑफ जगाधरी। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कड़ा प्रसाद आया, वो वंडिया उन्होंने। फिर जिस कमरे चो मैं हुण बोल रहा कि बड़ा भारी खुला कमरा, वेरी एयरी बेडरूम एंड ऑल। गुरु जी इत्थे आ गए, सुधा ऊजा वगैरह बैठे, एंड ही इज टेलिंग सुधा देख की बिश्त बनाया, हॉट हेवनली गरेवाल ने बनाया, तू भी इस तरह मलोट बनाई, कितना खुला। देन केम लंगर, which was normal langar. There was no great shake about it. But he, when I served that langar to him, my wife brought, he said, "Inna swad tha main kade langar खाए." Embarrassed the hell out of me. ये बड़प्पन है। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਲਾ, और मैं embarrass हो रहा कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਿਆਸਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, और ਤੁਸੀਂ उल्टा मेरे हथ ला रहे हो। So what I'm saying is we have that Jagriti, and Guruji was here till 5 in the evening. Can you believe it? John in I thought he was so happy, so peaceful, enjoying himself. So purity जो है, जो ऑरा है ना आपके घर का, वो प्योरिटी से बनता है, अंतर ध्यान से बनता है, मेडिटेशन से बनता है, और ये आपके अंदर है। ये मत कहो कि डिफिकल्ट है, ये मत कहो मेरे से नहीं होता है। कोशिश करेंगे मेरी तरह तो होगा, आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं।